दोस्तों नमस्कार। जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारे पहले बच्चों से मिलिए। देखिए ये तो पूरा मिट्टी खोद के पूरा उसी में घुस गया है। एक जन यहाँ है। आज शुक्र है थोड़ा हवा चल रहा है, सुबह से हवा चल रहा है। देखिए हमारे यहाँ सुबह, देखिए ये सबसे छोटा है। देखिए कैसे मिट्टी खोद के कैसे सोया है। ए छोटू, देखिए कैसे सोया है। धूप निकल रहा है लेकिन हवा भी चल रहा है। मैं कहाँ कूद जाऊँ दोस्तों, मनोरंजन देने के लिए। ये मनोरंजन का दे जो करती हूँ, जैसे रहती हूँ आप लोगों को बताती हूँ। फिलहाल तो मेरा जैसे उजाले में आऊँगी तो आँख ही नहीं खुलेगा। अब चश्मा पहन लूँ तो सब बोलेंगे स्टाइल मार रही है। सुबह सुबह चश्मा लगा के स्टाइल मार रही है। स्टाइल मारना चाहिए भाई, सबको स्टाइल मारना चाहिए। देखिए ये लड़का इसमें फेंक दिया है, बहुत बदमाश है। देखिए ये कहीं का धागा था तो इसको। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। एक पेड़ जाग रहा है, इसको बोल रहे हैं कि किसका पेड़ है यार, ये किसी का है ये। बाकी देखिए हमारे यहाँ, ये मेरा घर है, बगल का देखिए नहीं है। एक लोग कहाँ है, 5 लोग हैं। गई होगी घूमने कहीं, फिर आएगी लौट के घर पे। स्कूल जा चुके हैं। मैं चल रही हूँ अपना, थोड़ा सुबह उठ के योगा कर लेना थोड़ा बहुत, उसके बाद अपना एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लेना। ठीक, यही मेरी, उसके बाद घर के कार्यों में लग जाना दोस्तों, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मेरे किचन का दिन दशा देखिए। माधव स्कूल जा चुके हैं। माधव के लिए नाश्ता बना तो चटनी भी है। और तनु रानी सुबह सुबह दूध बना के रखा हुआ। कल सोच ही रही थी कि कौन याद कर रहा है मुझे, कौन है जो मुझे याद किया। सुबह सुबह कार्य में मैं जाग गई हूँ, सकल अभी तक जाग ही नहीं रहा है। सकल अभी तक उठा ही नहीं है, क्या किया जाए, उठेगा धीरे धीरे। देखिए हम, मेरी ही कहानी नहीं है दोस्तों, सबकी कहानी। उठो अपने कार्यों में लिप्त हो जाओ, लेकिन इस कार्यों में लिप्त होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना खुद का ख्याल रखें। बहुत बड़ी चीज़ है, चीज़ नहीं बहुत बड़ी बात। सही बोल रहे हैं। चलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हो, जुड़े रहिए। आज मेरे पूछा नहीं लगेगा, आज सिर्फ और सिर्फ झाड़ू का काम है। नियम का बहुत पालन करती हूँ। देखिए मेरे घर में झाड़ू उड़ू का कार्य शुरू हो गया है, अभी इसमें घुसी हुई है। मैं कुछ सुबह का पेट देवता को कुछ समर्पण किया जाए।
गर्मी लगता है तो बाल एकदम चिपका दो। स्टाइल मारने के चक्कर में गिर गया। मुझे भीगा हुआ किशमिश बहुत अच्छा लगता है खाने में। इससे दो फायदे हैं, हेल्थ के लिए भी बेस्ट है खाली पेट, और दूसरी बात जो मीठा खाने के शौकीन है, मीठा का क्रेविंग खत्म हो जाएगी। 5-6 दाने कटोरी में डिप करके रख दो। सुबह नाश्ता करने के बाद या खाली पेट, जैसे आप मीठा के शौकीन हो तो नाश्ता करने के बाद उसको पानी को पी जाओ, और किशमिश मेरे जैसे खा लो। अगर और बेनिफिट चाहते हो तो पानी में भिगो दो और खाली पेट पी लो। क्या हम कोई कार्य करते हैं हमको लगता है बस तुरंत ना सर्दी थे, लेकिन शरीर में ताकत रहता है तब हम बीमारियों से लड़ लेते हैं। हमको नहीं पता कि कौन सा चीज़ हमारे लिए बेइज्जती का काम किया है, इसलिए कम खाओ, अच्छा खाओ। और भी नहीं कर सकते तो घर का खाओ, बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दो। साल 2 साल में कहीं गए हो तो खाओ, ये अपने शहर में रह के खाना नहीं, मत खाइए। कोई खास ओकेजन रहता है तो लोग भागते हैं होटल की तरफ। हाँ, अपने शहर में नहीं हो, अपने घर पे नहीं हो तो एंजॉय कर लो, लेकिन आप अगर अपने घर पे हो ना, घर में मस्त बनाओ खाओ पूरे फैमिली के साथ। घर में बिल नहीं फटेगा, जाके बाहर में खाओगे लंबा चौड़ा बिल फटेगा। महंगाई का ज़माना आ गया है, तो इन्जॉयमेंट जब तुम्हारा अकाउंट खाली होगा ना तो खुशी सब ऐसे मुँह लटक जाएगा। इसे सामने वाले को खुश करने से अच्छा है कि पहले अपनी खुशी के बारे में सोच लो। कितना कर दो कोई मतलब नहीं है, खुद को खुश रखोगे आपकी बॉडी आपका साथ देगी। बात पर गौर किया जाए। अब क्या देख रहे हैं, खत्म। खाते खाते लेक्चर दे दी दोस्तों आप लोगों को। आप लोग चाहो तो इसको बकवास ले सकते हो, आप लोग चाहो तो सीरियस ले सकते हो, आप लोग चाहो मेरी बातें मान सकते हो, आप लोग चाहो तो नहीं मान सकते हो, आप लोगों की मर्जी। धन्यवाद, जुड़े रहिए। देखिए दोस्तों, मेरा एक्सरसाइज अब खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ से पूरा पसीने से दमदीप हो गई, बाल भी हेयर मेरा एकदम पूरा भीग के एकदम हो गया है। अब इस कर्म से तो मुक्त हो गई, इनके लिए तो कर दी। अब चलो चलती हूँ अपनी उस दुनिया में एंट्री मारती हूँ, वहाँ क्या करती हूँ कैसे करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। चलिए जी, चलिए बाल कैसे एकदम गति आ गई दोस्तों, ये पसीना की खूबसूरती है। भैया पानी पी लो। चलती हूँ, देखती हूँ क्या था। 5 मिनट रुक जाओ, पूरा देखो पूरा पसीने से पूरा भीगी हूँ। अच्छा लगता है मेहनत करना। बाल पूरा एकदम भीगा हुआ है। समझाऊँ, बताइए दोस्तों, जो इंसान हमको पता है हमारे हेल्थ को क्या सूट करता है क्या नहीं करता है, अपने अपने विचार होते हैं, अपने को बदलो, दूसरे के पीछे मत दौड़ो। चलिए हम किचन में चलती हूँ।
क्या नाश्ता बनाऊँ अपने लिए। व्यवस्था तो बहुत की हूँ, लेकिन देखिए, चलिए देखिए मेरा ओट्स अभी नहीं खाऊंगी। बनाऊंगी अपने लिए चीला। चीला बनाऊंगी अलग स्टाइल में, इसमें थोड़ा करने का हेल्प लगेगा। पूरा तैयार कर लेती, फिर आप लोगों के लिए दिखाऊंगी कि मैं अपने लिए कौन सा चीला तैयार कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, एक हेल्दी चीला का पेस्ट मेरा बन के रेडी और तवा भी तैयार है। इस पर थोड़ा सा हल्का सा बटर, आप कुछ भी बटर घी कुछ भी आप इस पर थोड़ा सा लगा दीजिए और फिर तैयार करिए चीला। क्या ये तो चीला है ना, सामने तो चीला लगा है? चीला में चम्मच है। नहीं, ये डालने के लिए निकाल रही हूँ। ये आइडिया है बटर निकालने का। अब ये एकदम पत्थर बना है। देखिए मैं चीला चम्मच से भी हाथ क्लीन की हूँ, हाथ से बनाऊंगी। ये देखिए, और आज एक चीला खा लेंगे आपकी ज़िंदगी हुला लाला हो जाएगी। झींगा लाला सब बोलते हैं, हम हुला लाला बोलते हैं। और हम इसमें सक्सेसफुल हुए तभी आप लोग फॉलो करिए हमारा। वाह वाह, ढका जाए तन्नू इसको। और आधा एडवाइस लेते हैं तन्नू रानी से, क्योंकि चीला बनाने में एक्सपर्ट है। नहीं ढके ना, ओके। हाँ, स्वाद तो एकदम जान मार दिए सो। क्या है? चाय चटनी फटा के बनाओ तन्नू रानी। तुम लोगी चीला? बचेगा क्या? हम तो एक ही लेंगे ना। नहीं लोगे तो फिर पेस्ट रखाएगा, शाम को बनेगा। है कि नहीं दोस्तों? देखिए हमको क्या है ना, दिखाइए दुल्हन बैठा है इधर, देखिए थोड़ा, देखिए यही बैठा है, ये पूरा घर को त्याग दिया है। मेरे में आदत है ना कि मुझे बढ़िया चीज़ चाहिए, और खास करके जो मन किया ना वो मुझे तुरंत चाहिए। हो गई जीत, अपनी जीत। तो साइड साइड थोड़ा सा बटर लगा दीजिए, ये अपने आप ले लेगा। मुझे क्या, जो मन कर दिया वो चीज़ मुझे चाहिए। अब मुझे चीज़ थोड़ा चाहिए, लेकिन मेरे मन का चाहिए, अच्छा चाहिए। अभी इसी चीला को मेरे को चाट के बना के खिलाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी। मैं बहुत खाऊंगी, एक खाऊंगी या दो खाऊंगी बस, इससे ज़्यादा नहीं। या अब देखिए, एक अपने लिए बना देती है, एक तन्नू रानी के लिए बना देती है। क्या मेरे टेस्ट का पता चलता है ना, मैं कितना अच्छा बना रही हूँ। उसको खिलाऊंगी तो बोलेगी कि नहीं अच्छा बना है। आप खुद की तारीफ
हम लोग अपने चीज़ों का करते ही हैं दोस्तों, सही बोल रही हूँ मैं। और इसमें सारे आइटम है ना। पहले तो ये मूंग के दाल का बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपके घर में जितने भी सब्जी है, खास करके जो सैलेड में यूज करते हैं, शिमला मिर्च हो गया, पनीर हो गया, गाजर हो गया, हरा धनिया हो गया, मिर्च हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें, ये पूरा प्रोटीन से भरपूर। अब क्या है, मुझे इंग्लिश आती नहीं है ना। अगर इंग्लिश आती तो मैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से प्रेजेंट कर पाती ना, तो लोगों को समझ में ज़्यादा आता है। क्या है ना, हमारे इंडिया में ना लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है, लोग इंग्लिश बाज हो गए हैं। और इंग्लिश बाज सोचते हैं कि हम स्टैंडर्ड हो गए, हाई फाई हो गए। नहीं भाई, हिंदी को भी मायने दो। हम हिंदी में भी समझा सकते हैं आपको कि ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप अपने हेल्थ को लेके जागरूक हो तो। आप चीज़ें जो मार्केट में मिल रहा है आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं अपने लिए कर सकते हो, तो आप चाहो तो घर में एक हेल्दी नाश्ता अपने लिए डाइट तैयार कर सकते हो। तो ये मेरा चीला बन के हो गया है रेडी, अभी जाएगा प्लेट में। देखिए, देख लिया ना। अब बनेगा एक और, इस तरह से बटर घिस दीजिए बस। एक का पेस्ट बच जाएगा। इसको ही बना ही देती हूँ यार, नहीं आधा आधा ले लेंगे। अभी तो है कि पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया, ये थोड़ा मोटा ही बनता है, ज़्यादा इसमें फैशन पेलने की ज़रूरत नहीं है। माधव देखो, बोले माधव, बोले माधव, माधव नाम हम तुरंत देखते हैं। हाँ, अब इसके साथ ये देखिए ये ग्रीन चटनी, थोड़ा चटनी यार कैसा बना है। ओह माय गॉड दोस्तों, मैं बता नहीं सकती ना, ये इतना टेस्टी बना है, इतना टेस्टी है। उसके साथ ये ग्रीन चटनी एकदम आग लगा दे रहा है। और इस पर एक कप चाय, मेरी लाइफ सेट। मेरी ज़्यादा कुछ इच्छाएं हैं नहीं, लेकिन जो भी है हमारे महादेव सब पूरा करते हैं बाबा। इसलिए इच्छा माँ करो, उम्मीदें करो, तभी तो पूरी होंगी। बैठ जाओगे पहले से कि हमको मैं कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अरे हमको क्या मालूम कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। हमको इतना मालूम है, बाप से बोल दिया, बाप कहीं से भी करेगा। तो हमारे बाप है, बाप असली बाप तो वही है। इसलिए ऊपर वाले पर विश्वास करो। दिल एकदम साफ रखो मेरे जैसे। मेरा दिल तो इतना क्लीन है सर कि हर रोज़ इस पर कीचड़ फेंका जाता है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन हम इग्नोर करते हैं बेबी। अब देखिए दूसरा चीला भी, ये क्या पकड़ने का गाप आ गया था क्या, नहीं पता, बच गया। अब कहीं पेस्ट थोड़ी ना करना, इस पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे बटर कर देंगे ना, ये बटर ले लेगा अच्छे से। तो चलिए जुड़ी रहिए हमारे साथ। अब तो मैं इसीलिए आई हूँ, आप लोगों से जुड़ी हूँ। जो करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी, नहीं दिखाऊँगी तो मुझे खुजाल बचती है। देखिए दोस्तों, मैं कुछ भी बनाती हूँ एकदम फटाफट बनाती हूँ। मस्त बना है नहीं। मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा चीला अपना तैयार करने में, 10 से 15 मिनट।
मेरे क्या, हम लेडीज़ लोग का यही प्रॉब्लम है ना कि हम औरों के लिए बना के खिला देंगे, जो बोलेंगे वो बना के खिलाएंगे, लेकिन जब अपने में आता है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अरे मैं इसी को खा लेती हूँ, ऐसे ही खा लेती हूँ, बचा खुचा उसको खा लेती हूँ। ये नहीं करना चाहिए, तभी आपका शरीर फिर झुल्लन टाइप का हो जाएगा, क्योंकि आप उसका मान ही अपमान एकदम कर रहे हो। वो जो मांगे वो उसको प्यार से खिलाओ। इसमें फ़ोन आ रहा है। 7,500 कुछ रुपया आया है, ठीक है, चलो हम उसको जमा कर देंगे, वो ठीक है। और दूसरा चीज, जो अभी मेरा मीटर रीडिंग एक दिन में 40 यूनिट ले रहा है, तो मेरा घर तो कोई कमर्शियल है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान तो है नहीं कि 20 तो टीवी 40 तो एसी चल रहा है, तो एक दिन में 40 यूनिट ले रहा है वो, 24 घंटे में 40 यूनिट। तो किस हिसाब से हम बिजली बिल भरेंगे? या तो हम सुसाइड कर ले, सबको जहर खिला दे, एक तो बिजली बिल भरने के चक्कर में। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, ऑफिस में जाओ तो ही नहीं है। आप वहां पे चले जाइए बिजली कंप्लेन करना, बिजली बिल कंप्लेन करने के लिए जाओ तो वो बोलता है कि नहीं मेरा ये काम नहीं है, मैं आपको मीटर की रीडिंग बता सकता हूँ। तो मीटर की रीडिंग ऐसे बताया जाएगा क्या कि मेरा? आप खुद सोचिए मैडम, आपका भी घर होगा, आपका भी बिजली एक बना होगा ना मंथली के, हाँ 300 यूनिट खपता है, 250 यूनिट खपता है। वैसे ही पिछले 6 महीने से हमारा बना हुआ है। आज का एसी तो चल नहीं रहा मेरे घर में, 6 महीने से एसी चल रहा, हम लोग ठंड में भी एसी उतना ही चला रहे थे, वॉशिंग मशीन फ्रिज सब चल रहा था। तो अचानक इस महीने 1000 यूनिट कहाँ खप गया? कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो हम लोग उपयोग किए नहीं है। मेरे घर में पूरा कैमरा लगा हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि मेरे घर में कोई नया एक्सेस आया हो या कोई नया उपकरण आया हो जो ज़्यादा बिजली खपाता हो तो समझ में आता है। कंप्लेन इसीलिए किया जाता है ना इंसान के द्वारा कि आओ भैया मीटर को चेक करो, नहीं समझ में आ रहा है तो भैया मीटर बदल दो, हमारे संतुष्टि के लिए आपको मीटर तो बदलना पड़ेगा। तो सुन रही कि नहीं? तो मैडम हम 10 बार कंप्लेन कर रहे हैं, 10 लोग 10 किस्म का बात कर रहे हैं। भाई आप कंप्लेन रजिस्टर करो, किसी को भेजो, नहीं आ रहा रिमाइंड करो उसको कि नहीं भैया आप जाइए वहां पे देखिए क्या है क्या नहीं है। मैडम उस ऑफिस में जाओ तो वहां 2500 दे दे, एक खंभे के लिए 4-4 महीना 5-5 महीना से इंतजार कर रहा है इंसान। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करो तो कोई सुनवाई नहीं, तो मर जाए आदमी, फिर क्या करे, मर जाए। ठीक है, जानकारी दे देती हूँ, आप सुनिएगा। आपकी जो परेशानी थी, आपने बताया कि यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि बिजली ऑफिस में जाके आपको रिटर्न में एप्लीकेशन देना है रीपेटिंग का कंप्लेन। और जो पहले मीटर लगा हुआ था सर विदाउट मतलब स्मार्ट मीटर, पहले उस टाइम मीटर टेस्टिंग का कंप्लेन ऑनलाइन भेजते थे तो वो यहाँ आके मीटर टेस्टिंग कर लेते थे। अभी स्मार्ट मीटर लगा हुआ आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो स्मार्ट मीटर वाला जो प्रोसीजर चल रहा है उसके बाद से अभी जो मीटर टेस्टिंग का जो कंप्लेन है सर हम ऑनलाइन भी भेजते हैं, लेकिन उसके अलावा आप लोगों को बिजली ऑफिस में भी जाकर रिटर्न में एप्लीकेशन देना पड़ता है। अभी मीटर टेस्टिंग के चार्जेस लग रहे हैं, ऐसा बिजली ऑफिस के साइड से हमारे पास अपडेट आया है। इस वजह से हम आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बिजली ऑफिस में जाके रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए, वो एक बार टेस्ट करके आपको बता देंगे कि कितना चार्जेस लगेगा आपके बीपी नंबर से, है ना। वो पेमेंट करते हैं तो फिर वो आज नहीं तो आने वाले डे में आपका मीटर को टेस्ट करवा देंगे। इस वजह से आपको यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि आप बिजली ऑफिस में जाके एक बार बात कर लीजिए। और मीटर जो आप लोगों का बिल ज्यादा है बता रहे हैं, पर डे का 40 यूनिट जो कंजप्शन हो रहा है उसके लिए मीटर टेस्टिंग करवाएंगे। रीडिंग करेक्शन का भी कंप्लेन भेजा गया है, मीटर बंद का भी कंप्लेन आज मॉर्निंग में 9:30 बजे भेजे हुए हैं, ऐसा नंबर पे शो कर रहा है सर। और आप जैसा बता रहे हैं सर कि कस्टमर केयर में कोई भी रिजोल्यूशन नहीं होता, तो इसके लिए हमारा काम है सर यहाँ से सिर्फ कंप्लेन देना। आपको भी पता है कि 1912 से ना ही हम बिल बनाते हैं सर यहाँ से और ना ही बिल सुधारते हैं। आपकी परेशानी को सुनते हुए कंप्लेन हम बिजली ऑफिस में भेजते हैं और इन्फॉर्म भी कर देते हैं वहाँ कॉल करके कि बिपिन से ये कंप्लेन आया हुआ है करके। बिजली ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है सर, बिलिंग डिपार्टमेंट है, न्यू कनेक्शन का डिपार्टमेंट है ना, ये से जो भी आपका प्रॉब्लम है ट्रांसफार्मर पोल का, तो वो सारी चीजें अलग अलग बैठते हैं वहाँ पर। तो अगर आपको रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है तो सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1079 पे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ लाइट वन से रिलेटेड कंप्लेन जाता है, किसी अधिकारी के लिए, किसी लाइनमैन के लिए, किसी रीडर के लिए कंप्लेन जाता है तो वो हम आपको करते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि मीटर टेस्टिंग के लिए आप गए थे बात करने के लिए, तो वहाँ आपको काम नहीं हुआ, आपको वहाँ काम के लिए बोला गया कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, उनके पास जाइए, है ना। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में संघर्ष बहुत जारी है, बहुत तेज है। अभी देखो नहाई नहीं हूँ, कलौंजी बना दी फटाफट, उसको सूट नहीं कर पाई, कलौंजी मेरा बन गया है, दाल बन गया है। अभी देखिए मैं बस फटाफट
दुपट्टा पकड़ी हूँ, कपड़ा चेंज की हूँ और मैं जा रही हूँ बिजली ऑफिस। ठीक है, अभी क्या बाहर में कैमरा वैमरा लेके नहीं जाती हूँ। चलिए आती हूँ उधर से फिर बताती हूँ। बड़ा लफड़ा है यार। चलिए ये है दोस्तों, चलिए हमारा ओरिजिनल रूम रबर अरे सर मुँह दिखाता हूँ एकदम गंदा टाइप। चल देखिए दोस्तों, धूप बहुत तेज है, बुलेट की सवारी। देखिए दोस्तों, रोड भी बनने लगा है ना, ये देखिए हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे घर से जो रोड गया है ना पूरा खच्चड़ है, खच्चड़। और ये रोड अब भी बन रहा है ना, जब बरसात का टाइम है। इधर मोड़ लो ना, इधर से चलो, देखिए रोड बन रहा है। देखिए शॉर्टकट रास्ता है, हम उसी रास्ते से जाएंगे। फिलहाल हम बिजली विभाग से लौट रहे हैं अपने घर के लिए दोस्तों। अब वहाँ क्या सलूशन निकाला गया है हमारे गाड़ी सुपुत्र लोग समझे, वहाँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। A to Z, एक सर के पास जाओ, बोरा उनके पास जाओ, और जब भी घुमा फिरा के जहाँ से हम शुरू किए थे तो वहीं पे हुआ। गजब का सिस्टम है भाई, गजब का सिस्टम। आप नहीं लड़ पाओगे, इसलिए चुपचाप जो आए उसको कर दो। नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। चलिए दोस्तों घर अब चलते हैं, निकल गई। फिलहाल गर्मी तो सर पे चढ़ के बोल रही है। देखिए दोस्तों, आ गई हूँ घर। अभी तक नहाई है कुछ। माधव तो मेरे से पहले, कल भी मैं हॉस्पिटल गई थी तो माधव आ गया था, और आज वहाँ चली गई थी। तो अभी नहाई हुई कुछ नहीं हूँ, धूप से एकदम।